हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक सेट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक सेट्स का कौन सा एक्सरसाइज 9.3। दोस्तों, हमने 9.1 और 9.2 के ऊपर एक स्पेसिफिक एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया और 9.3 आज हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे दोस्तों पहला सम ये लिखा गया है कि m+1/m = √3। Let us calculate simplify the value of m² + 1/m² and m³ + 1/m³। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल को हम किस तरह करेंगे। तो देखिए, हमको यहाँ पर m+1/m का वैल्यू दिया और बोला कि m² + 1/m² का वैल्यू निकालने के लिए और m³ + 1/m³ का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड वाले को। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला लिखा गया m² + 1/m²। तो देखिए, ये एक मेरा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला में इसको अप्लाई कर सकते हैं, a² + b²। ठीक है, अब ठीक से देखो तो ये a² + b² के फॉर्म में है। तो a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो इसको भी हम उसी तरह अप्लाई करेंगे a² + b² फॉर्मूले की तरह। तो यहाँ पर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर m + 1/m का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2m × 1/m। ओके, पूरे एग्जाम फॉर्मूले के रूप में हम इसको इस तरह बैठा दिए हैं। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में ही m + 1/m का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें m + 1/m का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए कितना दिया है, √3। ओके, तो ये √3 को हम वहाँ पर इनपुट कर देते हैं इसके जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा और स्क्वायर उसी तरह दिया हुआ है। और देखिए, ये जो m और m है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दो ऊपर नीचे का, ये यहाँ पर 2 बच जाएगा। और √3 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, वो आपका 3 आ जाएगा। -2 = दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका m² + 1/m² का वैल्यू 1 आया है। ठीक है, इसको करने के इसको आपको a² + b² फॉर्म में तोड़ना है और m + 1/m का वैल्यू आपको बैठा देना है और -2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हुए दूसरे नंबर सवाल की तरफ। यहाँ पर लिखा है m³ + 1/m³। ठीक है, तो m³ + 1/m³। अब हम इसे क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा a³ + b³ का फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, m³ यानी a का q और 1/m का q यानी कि b का q। हम यदि इसको m को यदि a पढ़ते हैं और 1/m को यदि b पकड़ते हैं तो मेरा a³ + b³ का फॉर्म में। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का a + b का होल क्यू माइनस 3ab × a + b। ठीक है, a + b का होल क्यू माइनस 3ab × a + b। तो इसको भी हम इसी फॉर्मूले के फॉर्म में m के रूप में हम बैठाते हैं। ठीक है, यहाँ पर a भी नहीं लिखेंगे, m के रूप में बैठेंगे, यानी कि m + 1/m का होल क्यू a + b के होल क्यू की जगह पर -3ab, यानी कि 3ab कितना होगा, m × 1/m। ठीक है, और यहाँ पर a + b इंटू में, यानी कि m + 1/m इंटू में। ठीक है, अब देखिए, हमको पता है कि m + 1/m का वैल्यू क्या, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो कितना है, √3। ठीक है, यानी कि हो गया √3 का क्यू। अब यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं, m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका √3। ठीक है, और √3 का क्यू कितना होगा दोस्तों, √3 का क्यू आपका हो जाएगा, देखिए 3√3। ठीक है, 3√3 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू कर देंगे, ये भी हो जाएगा मेरा 3√3 और ये दोनों दोस्तों कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। तो दोस्तों, हमारे नेक्स्ट में लिखा है कि लेट अस शो दैट, हमें यहाँ पर अब देखिए, हमें यहाँ पर अब प्रूफ करना है। ठीक है, लेट अस शो दैट, मुझे दिखाना है कि 5 + √5 + √3 बाई में √5 - √3 माइनस √5 - √3 बाई में √5 + √3। ठीक है, चलिए तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इक्वल टू को क्या लेना है, इक्वल टू को लेकर आना है 2√15। ठीक है, तो देखिए सिंपली जिस तरह हम एडिशन करते हैं फ्रैक्शन वाला, उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे जो मेरा फर्स्ट लिखा है ना, ये वाला, तो इसमें क्या है, इसमें मेरे पास √5 - √3 मेरे नीचे में है, तो उसको हम ले लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे √5 + √3। ठीक है, और इनटू में √5 + √3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आप समझिए, तो बेसिक से चीज़ें। ठीक है, ये तो सिंपल, इसमें बताने का क्या है, ये तो सिंपल बस फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वैसे ही हम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हम लिख लेंगे √5 - √3। ओके, और इनटू में हो जाएगा क्या, √5 - √3, क्योंकि नीचे मुझे √5 + √3 दिया है, वो तो यहाँ पर भी है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और √5 - √3 इनटू में हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसे हम सिंपली जैसे एडिशन करते हैं फ्रैक्शन वाला, वैसे ही एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आता है मेरा मेन का, अब आता है मेरा इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो यहाँ आ जाएगा √5
√5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, ये मेरा हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में क्या है, देखिए नीचे मेरा a प्लस बी के फॉर्म में और a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में मेरा लिखा हुआ है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, वो आपका होता है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। √5 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों मेरा ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, अब देखिए √5 प्लस √3 को होल स्क्वायर को हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम तोड़ते हैं, क्योंकि लिखा है मेरा √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3, इन दोनों को हम a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको हम तोड़ते हैं, तो मेरा हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 2√15, यानी 15 कैसे हुआ, √5 इंटू √3 15 हो गया, ठीक है। चलिए अब हम प्लस में लिखेंगे यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर। ओके, ये मेरा हो गया √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब हम इसको तोड़ते हैं a माइनस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसको यदि हम a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा दोस्तों √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 215 2√15, ठीक है, और √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में दोस्तों नीचे में आप देखिए, नीचे मेरे पास क्या है, √5 का होल स्क्वायर है और माइनस √3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ये √5 का हम लिख सकते हैं 5, और ये मेरा √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम 5 को लिखेंगे, √5 का स्क्वायर दोस्तों 5 हो जाएगा, 2√15 दोस्तों एज इट इज़ रहेगा, √3 दोस्तों 3 हो जाएगा, और माइनस 5 प्लस 2√15 और -3। ओके, ये माइनस को इंटू करने के बाद ये वैल्यू आया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब देखिए नीचे में से 5 - 3 एज इट इज़ हम लिख लिए। अब देखिए ऊपर में ना, देखिए मेरा 5 और 3 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। पहले हम कैंसिल कर लेते हैं, फिर मेरा देखिए यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2√15 एडिशन में, जो कि मेरा कितना हो जाएगा 4√15, ठीक है। और नीचे में दोस्तों मेरे पास 5 - 3 2 बच रहा है, यानी कि 2 से यदि ऊपर को हम कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 2√15, ठीक है। अब देखिए हमें सवाल में क्या बोला गया था, लेट अस शो है, ठीक है। तो ये मेरा LHS है, ठीक है दोस्तों, और हमने मेरा जो RHS जो मेरा वैल्यू आया वो मेरा RHS के इक्वल टू, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं प्रूफ्ड, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों प्रूफ्ड। अब मुझे दोस्तों सवाल में भी यही शो करना था 2√15, ठीक है। तो फ्रेंड ये मेरा प्रूफ्ड हो चुका है, ठीक है। और दोस्तों मैं बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए काफ़ी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते दोस्तों सो LHS इक्वल टू RHS। ओके, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ, ठीक है। तो 2 का ए नंबर, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि लेट अस सिंप्लीफाई, यानी कि इसमें हमको कहीं प्रूफ नहीं करना, सिर्फ हमें इसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। एक लास्ट प्रोसेस तक हमें इसे सिर्फ सॉल्व करना है। तो मेरा क्या लिखा है, √2 × 2 + √3, ठीक है, और -√2 × 2 - √3, और ये मेरा कुछ ऐसे दिया हुआ है। इसको हम चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर कि √2 में √3 जो देखिए दोनों तरफ है, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा दोनों तरफ है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा दोस्तों 2 + √3 बाई में √3 + 1, ओके, और -2√3 बाई में √3 - 1, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं ना फ्रेंड, अब हम यहाँ पर जिस तरह हम पहले नॉर्मल जैसे सिंप्लीफाई किए थे, हम एडिशन किए थे फ्रैक्शन वाला, वैसे हम यहाँ पर भी एडिशन करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा √3 + 1 और √3 - 1। ओके, चलिए अब देखिए, अब इसको हम नॉर्मली जिस तरह इंटू करते थे, इंटू करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा, देखिए √3 - 1 यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा, क्योंकि √3 + 1 दोस्तों वहाँ पर ऊपर में, इसलिए वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो √3 - 1 है, तो इसलिए यहाँ पर हम √3 + 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, √3 + 1। ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास है ना √3 - 1 नीचे में, तो उसको हम नहीं लिख के जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ आपको पता ही होगा। और √2 बाई में √3, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है मेरा a + b और a - b का फॉर्म में। मैंने आपको पहले ही बताया a + b और a - b का फॉर्म में कहीं पर भी आपको कोई भी सवाल दिखे, ठीक है, तो आप उसको चुपचाप आंख बंद करके a² - b² का फॉर्म में लाइएगा। क्या मैंने बोला अभी, a + b और a - b का फॉर्म में रहता है, तो उसे आप a² - b² का फॉर्म में लिख दीजिएगा बस, क्योंकि इस तरह आपका सवाल जो है बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसे सिंपली पहले इंटू कर लेते हैं। तो मेरा पहला हो जाएगा 2√3 - 2 +
3 माइनस रूट 3। अब देखिए अब यहाँ पर मेरा माइनस वाला टर्म है, ठीक है, तो हम माइनस को दोस्तों डायरेक्टली इंटू कर दे रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए -2√3 -2, ओके, और ये मेरा हो जाएगा +3, और मेरा यहाँ पर हो जाएगा +√3, ओके, +√3, ठीक है। चलिए अब देखिए आप दोस्तों, मेरा यहाँ पर बहुत सारा जो टर्म है ना वो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा जो टर्म है वो मेरा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए, तो उससे पहले हम कैंसिल कर लेते हैं। 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा √3 है वो भी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो मेरा दोस्तों ये 3 और बचा जो मेरे न्यूमेरिक पार्ट है उसको हम ऐड कर लेते हैं, तो मेरा हो जाएगा 6 - 4, ठीक है। 2 2 4 हो गया और 3 3 6 हो गया। यहाँ पर नीचे मेरा क्या बच गया, नीचे में बच गया 3 - 1, ओके। तो देखिए √2 बाई में √3 और 6 - 4 दोस्तों आप जानते हो वो कितना होता है, 6 - 4 हमारा 2 आता है वैल्यू, ओके। 6 - 4 2 और 3 - 1 भी 2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट होकर दोस्तों 1 हो जाएगा, और 1 × √2 बाई में √3 यानी कि क्या आ जाएगा, √2 बाई में √3 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर ना हम एक चीज़ आपको पहले ही बढ़ाए थे, लेटेस्ट वर्कआउट 2 में या फिर 1 में भी आपको बताते हैं कि रेशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। नीचे में यदि रूट रहे तो उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का मेन मकसद यही है, आपको सिखाना है, रेशनलाइज कराना, ठीक है। नीचे में जब भी रूट आपको नजर आए उसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर रेशनलाइजिंग प्रोसेस अप्लाई करना है, ओके। तो रेशनलाइजिंग क्या होता है, नीचे में जो आपका वैल्यू दिया उसको आप ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। देखिए यहाँ करने से मुझे क्या होगा कि देखिए √6 बाई में नीचे में √3 × √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा √6 बाई में 3, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। तो मैंने यहाँ पर दिया है 3√7 बाई में √5 + √2 - 5√5 बाई में √2 + 7 और +2√2 बाई में √7 - √5, ओके। तो देखिए इसको ना यदि आप सिंपली फ्रैक्शन वाले जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो उस तरह आप करिए तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब ये दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ले करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में आपका आएगा पहला वाला, ठीक है, 3√7 और √5 + √2, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि नीचे में रूट रहे, मैंने आपको भी बताया, तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम रेशनलाइज करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड √5 - √2 हम रेशनलाइज करें, क्यों, क्योंकि देखिए बीच में हमको साइन क्या दिया, यहाँ पर हमको साइन दिया प्लस का, ठीक है। तो रेशनलाइज हम करते हैं तो वैल्यू तो वही रहता है, बस जो साइन रहता है साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम सिंपली इंटू करते हैं, क्योंकि रेशनलाइज का मतलब ये यदि सिंगल नंबर दिया तो हम एज इट इज मल्टीप्लाई करते हैं, और यदि 2 नंबर दिया तो दोनों नंबर के बीच में यदि जो साइन रहेगा, ठीक है, उस साइन को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल बस इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 35 - √14, ओके। और देखिए नीचे मेरे पास दोस्तों √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास दोस्तों बच जाएगा 3 × √35 - √14, ओके। और नीचे में से 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, और ये 3 और 3 दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो भी सवाल देखिए दोस्तों, जो भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करने का उसमें दोस्तों आपको कुछ ना कुछ आपको वहाँ से कॉमन मिलेगा, और नीचे से आपको वो भी टर्म मिलेगा जिससे आप कैंसिल आउट करिएगा, ठीक है। ये फिक्स है, जो भी आपको ऐसा सम्स मिले फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट करने वाला, तो उसमें ये फिक्स आपको कुछ कॉमन पार्ट लेना पड़ेगा ऊपर से, और नीचे में जो यदि आप 2 आइडेंटिकल दिया उसको यदि आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका वो वैल्यू आ जाएगा जिसको आप कॉमन लिए और आप उसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट में मेरे पास दिया हुआ 5√5 बाई में √2 + 7, ठीक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है हमारे चैनल का, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जो भी समझ में, जो भी चैप्टर में, जो भी एक्सरसाइज में आपको दिक्कत हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, आप हमें उसमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और हम कोशिश करें दोस्तों आपको उसका सॉल्यूशन बताने का, ठीक है। क्योंकि अभी दोस्तों बहुत ही अहम वक्त है आपको पढ़ाई करना, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत ही कम ट्यूशन, स्कूल तो शायद ही खुले होंगे, स्कूल तो ट्यूशन तो बहुत कम ही खुले होंगे, तो ठीक है आपको जो भी सुविधा मिल पाए आप अभी ऑनलाइन के थ्रू उठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम चांस है दोस्तों। और आपका एग्ज़ाम तो ये तो फिक्स आपका एग्ज़ाम होगा 10 का, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई सोचने का बात नहीं कि एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, तो एग्ज़ाम आपका कंफर्म ही होगा, बस ये हो थोड़ा सा लेट से हो सकता है शायद ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते अपने सम्स की तरफ। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको कुछ कॉमन टर्म हो जाएगा, तो हम देखिए यहाँ पर से 5 को कॉमन ले लिया है, और नीचे में मेरे पास क्या है 2 - 7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5 × √10, ओके, -√35, ओके। नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 2 - 7, यानी कि उसमें मेरे पास बचेगा यहाँ पर -5, ओके।
देखिए 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो मेरे पास माइनस बचा है माइनस को हम इंटू कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, देखिए -35 है ना, तो मेरे पास हो जाएगा +35 और -√10, ठीक है। समझ में आया ना कैसे हुआ, यहाँ पर बस हम माइनस को इंटू किए हैं, ठीक है, और कुछ नहीं, सिर्फ माइनस को इंटू किया हम। चलिए हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब जो सम्स है ना थोड़ा सा लेंदी सम्स है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन आपको इसको इसी तरह करना, कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इसको रेशनलाइज करते हुए, प्रत्येक पार्ट को रेशनलाइज करते हुए आपको उसको सॉल्व करते जाना है। ये मेरा लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एज इट इज़, ठीक है। तो ये मेरा जाएगा 2√14 -2√10 बाई में ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में, तो हम वही फर्स्ट फॉर्मूला लगा देंगे a² माइनस b² का, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 को कॉमन ले तब क्या हो जाएगा, √14 -√10, ठीक है, और 7 का √7 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 7 और √5 आपका हो जाएगा 5, ओके। देखिए यहाँ पर आप ऊपर को तो हम एज इट इज़ लिखते हैं, ठीक है, 2 इंटू √14 -√10 बाई में 7 - 5 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका यहाँ पर क्या बचेगा, √14 -√10, ओके। तो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलिए अब हम उन सब को फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट को हमको क्वेश्चन में जिस तरह दिया उस तरह हम उन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट मेरा जैसे था, सेकंड पार्ट में था जो कि मेरा माइनस का साइन लिखा था, और थर्ड पार्ट मेरा पॉजिटिव के साइंस के साथ स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो देखिए जो हमने फर्स्ट पार्ट जो हमें कैलकुलेट किया, ठीक है, आप लिख दीजिए पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट पार्ट का जो हमारा वैल्यू आया है, ठीक है, हम पहले उसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं, फिर हम माइनस के साथ सेकंड पार्ट का वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम पॉजिटिव के साथ प्लस के साथ थर्ड पार्ट का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा √35 -√14, और यहाँ पर जाएगा माइनस इंटू √35 -√10। आप देख सकते हैं वीडियो को बैक करके थोड़ा, तो आप देखेंगे जो मेरा वैल्यू आया था यही आया था, ठीक है। और जो मेरा थर्ड टाइम है तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर लिखा है √14 -√10, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इससे मेरा बहुत ही इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा -√35, ओके, और +√10। ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट, ये दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, ठीक है। और इस सबका जो सॉल्व है ना बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए आपके पास सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सारा का सारा टर्म आपका देखिए √14 प्लस में और माइनस में √10 सब कैंसिल आउट हो गया। आपका वैल्यू कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, आपका 0 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर इस सम्स का। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ, ठीक है। तो ये भी दोस्तों सेम सम्स है, ठीक है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है, कोई इसमें अंतर नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे तो दोस्तों उसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ओके। चलिए तो मैं तो बोलूँगा दोस्तों आप इसको वीडियो को पॉज कर खुद से ट्राई करिए, ठीक है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप सवाल का फ़ोटो भेजिए या फिर सवाल का नंबर भेजिए, पेज नंबर भेजिए, आपको हम उसका सॉल्यूशन आपको हम बनाकर सम्स भेज देंगे, ठीक है। और ये तब भी आपको कुछ डाउट हो रहा तो आप बेझिझक आप हमको फ़ोन भी कर सकते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 3√2 बाई में √3 प्लस √6 है, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों हम उससे सिंपली बस से रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर किससे रेशनलाइज करेंगे, हम जो 2 टर्म दिया उसी 2 टर्म से रेशनलाइज करेंगे, बट जो साइन दिया साइन को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। साइन यदि पॉजिटिव में तो नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। अब बस हम सिंपली इससे बस रेशनलाइज करेंगे, ओके। जो हम इसको इंटू करेंगे, देखिए मेरे इंटू करने पर आ जाएगा -√6 और +2, ठीक है। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे ना फर्स्ट पार्ट को तो आपका जो आंसर है वो यही जाएगा, ठीक है, -√6 + 2√3, ठीक है। मैं उतना सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सेकंड पार्ट को यदि आप सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट मेरा क्या है, 4√3 बाई में √6 + √2, ठीक है। आप इसे भी रेशनलाइज किससे करिएगा, रेशनलाइज करिएगा अब √6 - √2, ठीक है। वैल्यू वही रहेगा, देखिए जो नंबर आपको दिया वो वही रहेगा, बस जो साइन है वो सिर्फ चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन क्या हो रहा है, सिर्फ साइन चेंज हो जा रहा है। इसे भी देखिए, इसे भी यदि आप जब सॉल्व करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, देखिए आपका वो दोस्तों वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3√2
माइनस रूट सिक्स, ठीक है। आपके यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 3√2 माइनस रूट सिक्स। अब उसी तरह हम यहाँ पर थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर आप खुद से सवाल को मतलब बनाना कोशिश करिए। देखिए सारे सवाल मैं तो आपको करा सकता हूँ, लेकिन यदि मैं आपको सारे सवाल करा दूँगा ना, तो यदि आप कहीं पर भी यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप क्या करेगा, आप मेरे वीडियो को ओपन करिएगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपका मेमोरी का जो IQ लेवल है वो आपका नहीं बढ़ेगा। आप सवाल को बनाइए, खुद से लगाइए सवाल को। यदि कुछ दिक्कत हो तो मैं तो हूँ ही बताने के लिए, आप मुझे व्हाट्सएप में तो चैट कर ही सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादातर कोशिश करिए कि हम खुद से सवाल को सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए इसको भी आप यदि सिंपली आप इसको यदि सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करिए, आप इसको सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को, तो आपका वैल्यू देगा कितना -2√3 प्लस 3√2, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसे हम ऐड करते हैं फर्स्ट पार्ट, जो जिस तरह आपको सवाल में दिया फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट। देखिए ये कोई फॉर्मूला नहीं है फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट, जिस तरह आपको सवाल में लिखा है, क्योंकि सवाल में हमको उसी तरह दिया है, दिया है, ठीक है। सवाल में फर्स्ट पार्ट का फिर नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो उसी तरह जो जो आपको साइन लिख के वहाँ पर दिया गया सवाल में, उसी तरह आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट लिखे हैं, माइनस सेकंड पार्ट लिखे हैं, ठीक है, और प्लस थर्ड पार्ट लिखे हैं। क्योंकि सवाल में दोस्तों जो सेकंड पार्ट है उसके आगे में माइनस, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लिख रही है। ये कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। आप बोलेंगे दी सर यही तो फार्मूला हर जगह, यही सम्स में हर जगह सम्स में ये अप्लाई हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ जिस कंडीशन में जो सवाल आपको जिस तरह दिया है उस तरह आप लिखिएगा, ठीक है। यदि बीच में प्लस है तो प्लस लिखिएगा, आगे माइनस है तो आगे माइनस लिखिएगा, ठीक है। इस तरह कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जिस तरह आपको सवाल में जो साइन दिया है, साइन को आपको चेंज नहीं करना है। साइन को आपको चेंज क्या करना है, रेशनलाइज करने के समय से आपको साइन को चेंज करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपका ये सिंपली जो है वो आपका सब का सब कट जाएगा, ठीक है। और आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सम्स का भी जो आपका आंसर वो आपका 0 आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों ये 3 नंबर सवाल की तरफ। तो देखिए 3 नंबर सवाल जो है मेरा यहाँ पर लिखा गया है कि x=2, ठीक है, x=2। देखो जो सवाल मैंने यदि मैंने छोड़ दिया, यदि कोई सवाल आपको कराना है तो आप उसको खुद से करिए, ठीक है। खुद से आप उसको अपने हार्ड लेबर दीजिए सॉल्व करने में। यदि आपको कुछ डाउट हो रहा है तो बस मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट करिए, सोल्यूशन आपको कुछ ही देर में से आपको मिल सकता है, ठीक है। सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। चलिए तो मेरे x का वैल्यू दिया है और y का वैल्यू दिया है और z का वैल्यू दिया गया है सवाल में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार ही जो मुझे x, y और z का वैल्यू दिया है उसे हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पुट करने में मेरा कितना आ रहा है 3√2 y में √3 प्लस √6 माइनस 4√3 y में √6 प्लस √2, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा √6 y में √2 प्लस √3, ठीक है ना। तो इसको भी दोस्तों हम फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करके इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और जिन लोगों का हो गया वो देखिए, ठीक है, एक बार मैच कर लीजिए। तो फर्स्ट पार्ट इंटू करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 3√2 बाई में √3 प्लस √6, ओके, और √3 माइनस √6 बाई में √3 माइनस √6 से हम इंटू कर देंगे, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो साइन दिया वो पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव से इंटू करेंगे। सब मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√6 माइनस 3√12 बाई में a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में, तो आप जानते हैं इसको क्या करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बैठा देना है, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पर दोस्तों हम 3 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेने पर क्या बचेगा, √6 माइनस √12, ठीक है। और नीचे में क्या हो रहा है, नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा गया है, तो इसको हम लिख लेंगे दोस्तों। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर दोस्तों आपका होता है 3, और माइनस √6 का स्क्वायर आपका होता है -6, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम ऊपर में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 को कॉमन ले लिए तो मेरे पास कितना आ जा रहा है, √6 माइनस √12 है, ठीक है ना, √12। और देखिए जो मुझे देखिए √12 का आप 2√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको यदि सॉल्व करिएगा √12 का आपका √3 आएगा, ठीक है। और नीचे में जो दिया हम उसको सॉल्व करके कैंसिल आउट कर दिए, 6 माइनस 12 दिया था, ठीक है ना। तो ये मेरे यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2√3, ठीक है, और माइनस √6, क्यों, क्योंकि देखो नीचे में दोस्तों यहाँ पर मुझे माइनस का सिंबल दिया है, ठीक है। नीचे माइनस का सिंबल है इसलिए हम माइनस को इंटू कर दिए, तो मैंने कितना आ गया 2√3 माइनस √6। अब उसी तरह दोस्तों हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे, तो सेकंड पार्ट को हम सिंपली सॉल्व करते जाएंगे, तो मैंने कितना आ जाएगा √6 प्लस √2 है, तो इंटू करेंगे किससे हम, √6 माइनस √2 से, ठीक है। यानी कि दोस्तों 4√3 बाई में √6 प्लस √2 इंटू √6 माइनस √2 बाई में √6 माइनस √2, ठीक है। चलिए अभी देखिए यदि आप इसे सिंपली सॉल्व करते तो आपको आ जाए दोस्तों 4√3
18, ठीक है, -4√6। ओके, नीचे में कितना हो रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म में, तो बस सिंपल सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आपको लिख देना है, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पर आप 4 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, नहीं भी लेंगे, चलिए आप एक स्टेप और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। √18 को हम सॉल्व कीजिए, ठीक है, √18 को सॉल्व करने पास कितना आएगा 3√2, और 4√6 को हम एज इट इज रखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, वैसे भी सॉल्व हो सकता है लेकिन वो कुछ पॉइंट वॉइंट में आएगा आंसर, तो क्या दरकार है मुझे, बस सिंपल रखिए। नीचे में दोस्तों हम लिख सकते हैं यहाँ पर 6 - 2, ठीक है। अब देखिए अब हम 4 को कॉमन ले लिए, ठीक है, तो हमें कितना हो गया 3√2, और यहाँ पर भी 4 था तो हम कॉमन ले लेते हैं, बस कितना बच गया √6 बच गया, ठीक है। और नीचे में जो 6 - 2 दिया है वो मेरे कितना हो जाएगा, नीचे में 6 - 2 जो मेरा है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा सेकंड पार्ट का जो वैल्यू आएगा वो कितना देगा 3√2 -√6। ओके, ये मेरा वैल्यू है सेकंड पार्ट का। चलिए हम बढ़ते अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखिए हम यहाँ पर अभी थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल बहुत ही इजी, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर धैर्य रखकर सवाल को बनाना है, क्योंकि सवाल जो इसमें जो होते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे सवाल होते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा आराम से बनाना है, ठीक है, तब आपको मिस्टेक नहीं होगा। चलिए यहाँ पर दिया है √2 + √3, ठीक है, तो हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, √2 - √3 से, ठीक है, वैल्यू वही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, नंबर वही लिखेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप मिस्टेक मत करें, क्योंकि लड़के क्या करते हैं कि सब कुछ चेंज कर देते, ठीक है, तो उस तरह नहीं, सिर्फ साइन चेंज करना है, क्योंकि लड़के तो बस जिस तरह दिया है उसी तरह √2 + √3 तो √2 + √3 से ही रेशनलाइज कर देते हैं, साइन जो तो वो चेंज ही नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, जो वैल्यू दिया वो उसी तरीके का, बस आपको साइन चेंज कर देना उसमें, ठीक है ना। तो देखिए आपका इंटू करने से फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का जो हम वैल्यू लेकर आए, ठीक है, वो मेरा कितना 2√3 - √6 और -3√2 + √6 और 2 - √3 2 -2√3 और +3√2, ठीक है, आप सबको कैंसिल आउट कर दीजिए, आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सबको सॉल्व करके जिस तरह सवाल में दिया है उस तरह आपको वैल्यू बैठाकर, यदि किसी में आगे में नेगेटिव साइन, जैसे सेकंड पार्ट में दोस्तों नेगेटिव साइन था तो आगे में नेगेटिव इंटू कर आप उसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते 4 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, ठीक है, और जो बाकी बचे जो सवाल है वो मैं आपको वीडियो के मतलब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करा दूँगा, ठीक है। तो ये 9.3 का फर्स्ट पार्ट है, ओके। और फ्रेंड अभी मेरे पास भी उतना ज़्यादा समय है नहीं, मैं भी दोस्तों अभी क्लास 12 में ही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास भी उतना ज़्यादा समय बच नहीं पा रहा है, मेरा भी बोर्ड से, तो मैं अपनी भी तैयारी कर पा रहा हूँ, मेरे पास उतना ज़्यादा समय नहीं, पर मुझे जितना समय मिल रहा है मैं आप लोगों के लिए चेष्टा करूँ कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ तैयारी करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि आपका ही बोर्ड है, मेरा ही बोर्ड है, तो मैं नहीं चाहता किसी का ही बोर्ड ख़राब हो, ओके। चलिए तो मुझे यहाँ पर देखिए सवाल दिया गया है कि एक्स का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, और हमें फर्स्ट में मेरा सवाल है x - 1/x, मुझे x - 1/x का मुझे वैल्यू लेकर आना है, ठीक है। तो मेरा x = दोस्तों √7 + √6 और 1/x कितना हो जाएगा 1, जहाँ पर x दिया हम वहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे x का, ठीक है, तो हम 1 को तो एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे में x लिखा है तो x का वैल्यू बैठा देंगे √7 + √6, ठीक है। अब नीचे यहाँ पास रूट है, तो आप जानते हैं नीचे में यदि रूट है तो क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है, रेशनलाइज करेंगे हम √7 - √6 से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जस्ट रेशनलाइज किए, ठीक है। तो रेशनलाइज करने से जो मेरा वैल्यू है वो कितना आ रहा है, देखिए ऊपर में तो मेरा रहेगा दोस्तों √7 - √6, ठीक है, और नीचे हम a + b और a - b का फॉर्म में, तो हम उसको अप्लाई कर देंगे a + b और a - b वाला, यानी क्या हो जाएगा a² - b² वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास हो जाएगा 7 - 6 यानी कि 1, ठीक है, तो 1 को हम लिखते नहीं, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1/x है, मेरा वैल्यू कितना है √7 - √6, ठीक है। अब देखिए हमको सवाल का पहले नंबर सवाल में मुझे बोला क्या गया, पहले नंबर सवाल में मुझे बोला है कि x + 1/x का वैल्यू लेकर आना है, ठीक है, कितना लेकर आना है x - 1/x, सॉरी x - 1/x का आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको x का वैल्यू सवाल में गिवन है, ठीक है, और आपने 1/x का वैल्यू आपने निकाल ही लिया है, ठीक है, तो माइनस देकर 1/x का वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है, √7 + √6, ठीक है। क्यों √6 लिखा मैंने +√6, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस को इंटू कर दिया, ठीक है, जो माइनस लिखा है -1/x उसके में माइनस को इंटू कर दिया, तो आपका वैल्यू कितना आ गया 2√6, ठीक है ना। ये दोस्तों बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं x + 1/x का वैल्यू, ठीक है। तो आपको x का वैल्यू पता है, आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, और प्लस पॉजिटिव साइंस देकर आप 1/x का वैल्यू एज इट इज़ उतार दीजिए, ठीक है, एज इट इज़ आप यहाँ पर उतार दीजिए √7 - √6, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको √6 कटेगा और 2√7 आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर सवाल में, ठीक है। तो थर्ड नंबर हमें क्या लिखा गया, थर्ड नंबर हमें ये लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का आपको लेकर आना। तो दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट सवाल करा था वही पूरा एज इट इज सेम था, ठीक है, इसी तरह होगा वो, इसी तरह मतलब मैंने आपको वो वाला करवाया था, ठीक है। तो वो क्या था, मेरा फॉर्मूला था a+b का होल स्क्वायर -2ab, क्योंकि किस फॉर्म में, ये फॉर्म में आपका a² + b² का फॉर्म में, तो इसको आप लिख सकते हैं a+b का होल स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो आपने अभी कुछ देर पहले वैल्यू निकाला 2 नंबर से, उसमें x + 1/x का वैल्यू, तो आप यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए 2√7 का होल स्क्वायर और माइनस जो 2x × 1/x है, तो आपका x और x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वैल्यू कितना यहाँ पर बचेगा, x और x कैंसिल कर दें तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। और ये आपको समझ में आया ना, x + 1/x का जगह पर हम 2√7 कैसे लेके, हमने इसके ऊपर वाले सवाल में वैल्यू निकाला है x + 1/x है, तो मेरा वैल्यू कितना है 2√7, तो हम बस डायरेक्टली 2√7 बैठा दिए हैं, ठीक है। और उसका जब आप सॉल्व करें तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल में। तो मुझे यहाँ पर लिखा गया x³ + 1/x का वैल्यू निकालना है, यानी कि a³ + b³ का फॉर्म है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब -3ab × a + b, ठीक है। तो हम उसी फॉर्म में इसको लिख रहे हैं x + 1/x का होल क्यूब -3x × 1/x × x + 1/x, ठीक है। चलिए आपको पता है कि x + 1/x का वैल्यू कितना, आपने 2 नंबर से उसमें ही निकाला, वो कितना है 2√7 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2√7 देखिए हमने यहाँ पर निकाला था, उसको हम पुट कर देते हैं वैल्यू को, 2√7 का होल क्यूब, ठीक है। और ये 3x और x कैंसिल हो, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा कितना 2√7, ठीक है। अभी देखिए, अब यहाँ पर हम देखिए 2√7 तो हम इसे दोस्तों कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम 2√7 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 2√7 जो है ये मेरा कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा मेरा 1 - 3, ओके। और यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा 2√7 × -2, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मेरे पास, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, ठीक है, मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों क्यू था वो जो कि मैंने लिखना भूल गया था, ठीक है ना, मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो 2√7 का क्यू है, यानी कि आपका हो जाएगा दोस्तों कितना 56√7, ठीक है। और ये तो आपका आप जानते हैं 6√7 हो जाएगा 3 × करने पर, तो आप यदि इसे माइनस करेगा तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 50√7, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, ये होगा 50√7। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, टेक केयर, ठीक है।